जहाँ स्वयं शिवजी का वास है, हिमालय जिनका निवास है कामना स्वर्ग में समय बिताने की, तो वह स्थान केदारनाथ है। जी हाँ, धरती पर हिमालय खंड में बसा स्थान केदारनाथ, जो धरती पर स्वर्ग जैसा अनुभव कराता है। हर हर महादेव। तो हम आज बात करेंगे श्री शिव जी के ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के बारे में। जानते हैं यहाँ की महिमा, विशालता व यात्रा के बारे में। किलोमीटर की चढ़ाई बची हुई है। भगवान केदारनाथ के धाम हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ से केवल 10 किलोमीटर की चढ़ाई बची हुई है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। केदारनाथ जाने के लिए सर्वप्रथम हमें सोनप्रयाग पहुँचना होगा, जो कि हम शेयरिंग गाड़ी, ट्रैवलिंग बस, जीप आदि से आसानी से पहुंच सकते हैं। सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर की दूरी पर गौरीकुंड स्थित है, जो कि हम लोकल में चल रही गाड़ी, जीप, मार्शल से आसानी से पहुंच सकते हैं। और गौरीकुंड से लगभग 20 से 22 किलोमीटर की यात्रा हमें पैदल ही तय करनी होती है। यह ट्रैकिंग हम खच्चर या पालकी द्वारा भी कर सकते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा उत्तराखंड की पवित्र चार धाम यात्रा के महत्वपूर्ण 4 मंदिरों में से एक है। केदारनाथ यात्रा के अलावा बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री प्रमुख स्थान हैं। मान्यता के अनुसार यात्रा हरिद्वार से ऋषिकेश, सर्वप्रथम यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर समाप्त होती है। केदारनाथ यात्रा हर वर्ष अक्षय तृतीया के शुभ दिन प्रारंभ की जाती है तथा समापन तिथि हर वर्ष नवंबर के आसपास दीपावली त्यौहार के बाद भाई दूज के दिन होती है। इसके बाद मंदिर के द्वार शीतकाल तक 6 महीने तक बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था है। हेलीकॉप्टर पहले से ही बुकिंग होता है और बुकिंग के बाद अलग अलग स्थानों से हम केदारनाथ हेलीपैड तक पहुंच सकते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदारनाथ में से एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। श्री आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यहाँ पर भगवान शिव शंकर को वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। केदारनाथ की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महत्व है। केदारनाथ में मंदिर की आयु के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर 1000 वर्षों से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ रहा है। राहुल शाक्तायन के अनुसार मंदिर 12वीं से 13वीं शताब्दी का है। एक मान्यता के अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि श्री शंकराचार्य जी द्वारा बनवाया गया, जो पांडवों द्वारा
द्वापर काल में बनाए गए पहले के मंदिर की बगल में है। मंदिर के बड़े धूसर रंग की सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा हुआ है जिसे स्पष्ट जानना मुश्किल है। केदारनाथ मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार श्री आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार देश में जहाँ जहाँ भी भगवान शिव के सिद्ध पवित्र मंदिर हैं, वहाँ वहाँ श्री काल भैरव जी के मंदिर भी स्थित हैं और इन मंदिरों के दर्शन किए बिना भगवान शिव के दर्शन करना अधूरा माना जाता है। ऐसे ही केदारनाथ में भी भूकुंड श्री भैरवनाथ जी का मंदिर है। भगवान केदार के दर्शन के बाद यात्री भैरव बाबा के दर्शन करने अवश्य ही जाते हैं। भैरवनाथ का मंदिर केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर एक ट्रैक पार करते हुए पहाड़ पर स्थित है। मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर एक ऐसा कुंड भी है जहां ओम नमः शिवाय उच्चारण करने पर कुंड के पानी में बुलबुले व हलचल उठती है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर मां मंदाकिनी गंगा के रूप में प्रवाहित होती हैं। नमस्कार, हम पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ धाम के पास और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ठंड है। आसपास बर्फ जमी हुई है, चारों तरफ कोहरा और दर्शन के पश्चात हम यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि शीतकाल के दौरान जब मंदिर के द्वार 6 महीने तक बंद रहते हैं, तब भैरवनाथ जी भगवान केदारनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। एक मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात 5 पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर निकल गए थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव महाभारत युद्ध में हुए नर संहार के कारण पांडवों से नाराज थे। तब भगवान शिव को प्रसन्न करने और शिव के दर्शन के लिए पांडव भगवान शिव को खोजते हुए केदारनाथ स्थान तक पहुंच गए। यहाँ पर भगवान शिव वृषभ बैल के रूप में प्रकट हुए और पांडवों से दूर भागते हुए प्रतीत हुए। तब भीम द्वारा भगवान शिव का मार्ग रोका गया और अंत में भगवान शिव जो पशु रूप में थे, भीम द्वारा स्पर्श किए गए और भगवान शिव का पशु रूपी शरीर धरती में समाहित होने लगा, लेकिन भीम द्वारा बैल का ऊपरी भाग रोक लिया गया, जिससे केदारनाथ प्रकट हुए और बैल का बाकी हिस्सा जो धरती में समा गया था, नेपाल में प्रकट हुआ, जिसे हम आज भगवान पशुपतिनाथ के रूप में जानते हैं। केदारनाथ में जगह जगह पर भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें भंडारे में खीर, पूरी और हलवे का निर्माण करके श्रद्धालुओं को बांटा जाता है। मंदिर के पास ही बहुत सारे कुंड स्थित हैं। इन कुंडों में और माँ मंदाकिनी में स्नान के पश्चात श्रद्धालु भगवान केदारनाथ के दर्शन करते हैं। यहाँ का मौसम अत्यंत ही ठंडा रहता है। रात के समय में लगभग -5 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच जाता है। यहाँ पर जाने के पहले आप बहुत सारे गर्म कपड़े और अपने साथ
और रेनकोट अवश्य ले जाएं। यहाँ के मौसम में कभी भी वर्षा हो जाती है। केदारनाथ ट्रैकिंग के दौरान आपको जगह जगह विशाल झरने व वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य इतना विशाल और रमणीय है कि आपका मन वहीं का हो जाता है। कलकल बहती मंदाकिनी बहुत ही विशाल और भव्य है। मंदिर को दूर से ही सोने के कलश के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य इतना भव्य है कि मन को हर्षित करता है। केदारनाथ मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य जी के ने करवाया था। मंदिर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। गर्भगृह, मध्य भाग, सभा मंडप। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारनाथ जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसके अग्रभाग पर श्री गणेश जी की आकृति और साथ ही माँ पार्वती जी का श्री यंत्र विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग पर यज्ञोपवीत और ज्योतिर्लिंग के पृष्ठभाग पर प्राकृतिक स्फटिक माला को आसानी से देखा जा सकता है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग में 9 लिंगाकार विग्रह विद्यमान हैं। 2013 की त्रासदी के बाद यहाँ पर मंदिर के पीछे तरफ भीमशिला रखी हुई है, जो अत्यंत रमणीय और मंदिर की रक्षा करती है।